हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में आप सीखेंगे 3/2 और 5/4 के बीच चार परमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करें। तो जब भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो पहला हमारा जो स्टेप होता है वो ये है कि जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, उनको हमें एक जैसा बनाना है। यह है 2, यह है 4, इनको एक जैसा कैसे बनाएं। तो उसके लिए अगर हम यहाँ 2 का गुणा कर दें ऊपर नीचे तो ये 4 बन जाएगा और ये पहले से ही 4 है। तो बेसिकली हम इनका वैसे एलसीएम लेते हैं तो इनका एलसीएम 4 आता है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों को 4 बनाना है, ठीक है। तो हरों को, हर यानी डिनोमिनेटर, ओके, जो ये है, ये अंश, ये हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को समान करने पर, तो देखो यहां पर ऊपर नीचे हम 2 का गुणा करेंगे और ये हो जाएगा 6/4, ठीक है। अब हमारे पास है ये 5/4 और ये बन गया है 6/4। तो अब क्वेश्चन जो चेंज हो गया है वो हो गया है कि 5/4 और 6/4 के बीच 4 परमेय संख्याएं ज्ञात करना। यानी हमारे पास ये क्वेश्चन था ओरिजिनली, इस क्वेश्चन को हमने ऐसा रिफ्रेश कर दिया है, तो हमने इसको बदल दिया है जिससे कि ये जो डिनोमिनेटर, ये जो हर है, एक जैसे हो जाएं। तो हमने यहाँ ऊपर नीचे 2 का गुणा किया तो ये बन गया है 6/4। अब इसको मैंने पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया क्योंकि ये छोटा होता है और ये बड़ा होता है, ठीक है, इसीलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे सब सही है। अब देखो यहां से अगला स्टेप, पहला स्टेप ये था कि इनको बराबर किया। यहां पर हमें, अब आप गैप देखो, ये है 5 और ये है 6, इनके बीच में गैप क्या है? इनके बीच में केवल एक गैप है और अगर इनके बीच में कोई नंबर रखना चाहे तो हम रख ही नहीं पाएंगे। तो हमको इस गैप को बढ़ाना है जिससे कि इनके अंदर, इनके बीच में 4 संख्याएं हम फिट कर सकें। तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या करते हैं, अंश और हर में किसका गुणा करना होता है? जो भी ये संख्या है उससे एक ज्यादा। करने पर, और कोई जरूरी नहीं कि 5, आप 6 का कर सकते हो, 7 का कर सकते हो, 8, 9, 10, 11, 12। जितना आप बड़ी संख्या का गुणा करोगे उतना एक गैप बड़ा होगा और उतने ही आप इनके बीच में अधिक संख्याएं भर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई आवश्यक, कोई जरूरी नहीं कि आपको 5 का ही करना है, लेकिन जितनी हमें परमेय संख्याएं चाहिए उससे कम से कम एक ज्यादा होना जरूरी है। इतना क्लियर हो गया? अब इस 5 का यहां ऊपर नीचे गुणा करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 5/5 और 5/5, ठीक है। इनके बीच में हमें ज्ञात करनी है 4 परमेय संख्याएं, ठीक है। ये हो गया 25/20 और ये 30/20 और इसके बीच हमें ज्ञात करनी है 5 परिमेय संख्याएं, ओके। और बस अब आंसर आ गया। इनके बीच में क्या है, 25 और ये हो जाएगा 26/20, 27/20, 28/20, 29/20। इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो 2 से कटेगा तो ये 13/10 आ गया। ये तो नहीं कटेगा, ये कटेगा 4 से तो ये 7/5 आ गया और ये भी नहीं कटेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इन 2 संख्याओं के बीच आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ये भी, इसमें भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे और इसमें भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। इतना समझ आ गया? अब यहां पर आपको एक और बात ध्यान रखनी है, वो ये है कि हो सकता है कि आपको इसके अलग अलग आंसर मिले। तो वो इसीलिए क्योंकि मैंने कहा था कि आप कम से कम 5 का करेंगे, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप 10 का भी गुणा कर सकते हैं। अगर आप यहाँ 10 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर 10 का गुणा ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 50/40 और ये 60/40
और अब इनके बीच में आप संख्याएं क्या क्या रख सकते हैं, 51/40 हो गया, 52/40 है, 53/40, 54/40, 55/40, ये आप भर सकते हैं। तो अगर हमें हो सकता है कि आंसर आपको ये भी हो, तो आप चाहो तो किसी का भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, बट वो संख्या इससे बड़ी होनी चाहिए। लेकिन ये एक स्टैंडर्ड तरीका है। और अगर हमें ये होता कि 10 संख्याएं ज्ञात करो तो उससे एक ज़्यादा यानी 11 का गुणा करते कम से कम। अगर होता है कि 20 परमेय संख्या ज्ञात करो तो 20 से एक अधिक यानी 21 का गुणा करते ऊपर नीचे। तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो पूछना कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।